नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जुए सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय सिंह का बड़ा खुलासा करने का दावा। तो बड़ा खुलासा करने का दावा संजय सिंह की ओर से किया जा रहा है। बताया जा रहा है 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से, सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप सांसद संजय सिंह, और बताया जा रहा है बड़ा खुलासा इस दौरान वह कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही। संजय सिंह का बड़ा खुलासा करने का दावा। आप सांसद संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप सांसद संजय सिंह, और इस दौरान कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। तो जेल से आने के बाद जो है लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, और अब जो है आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां कुछ बड़ा खुलासा करने की संभावना जताई जा रही है। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। तो आप सांसद संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह 10 बजे। तो दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह 10 बजे, और इस दौरान कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गया। अजय, आप सांसद संजय सिंह आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जो ही देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार कहीं न कहीं बड़ा खुलासा करने की बात तो कहती है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो शायद कुछ निकल नहीं पाता, क्योंकि चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है केजरीवाल वो हो, लगातार संजय सिंह हो, या फिर सौरभ भारद्वाज हो, ऐसे कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के लगातार कोई न कोई आए दिन बड़ा खुलासा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा खुलासा होता नहीं है। और क्या निकलता है ये तो 10 बजे के बाद ही पता चला कि आखिरकार संजय सिंह जब से जेल से रिहा हुए हैं उसके बाद वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करके सीधे बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या खुलासा होता है ये कंफर्म नहीं हो पाता है। अब देखना ये होगा कि संजय सिंह अब जो क्या खुलासा करेंगे, जिस तरह से वादा कर रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी यही कहा गया कि कोर्ट में कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, उसको लेकर भी टिप्पणी की गई थी। लेकिन अब संजय सिंह की यही स्थिति आवाज पर चल रहे हैं कि मैं भी कोई बड़ा खुलासा करने वाला हूं। अब देखना यह होगा कि संजय सिंह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सभी मीडिया के सामने संबोधित होंगे, वो अपने निवास पर वो क्या खुलासा करेंगे, ये सबसे बड़ी निगाह सभी की टिकी हुई है। जी अजय, देखा जाए तो जब से जेल के बाहर आए हैं तब से लगातार वो एक्शन में है। हर जगह जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जश्न नहीं, संघर्ष का समय है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों के बीच जाते थे, जनता के बीच जाते थे, वो लगातार कहीं ना कहीं अपने वॉलंटियर जो उनके कार्यकर्ता है उनको एक जोश भरने की बात करते थे। लेकिन वही अपनी जो संजय सिंह है वो अपना रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को एकत्र कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि लगातार कहीं ना बीजेपी जो है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश करते हैं, जो उनको सुविधाएं मिल रही है वो रोकने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि संजय सिंह ऐसा कोई बड़ा खुलासा करे जो कोई बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो, या कोई बड़ा ऐसा खुलासा सामने आ रहा हो ईडी के खिलाफ, क्योंकि लगातार वो ईडी और बीजेपी दोनों को ही घेरते नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार क्या संजय सिंह कोई बड़ा खुलासा करेंगे। जी अजय, देखा जाए तो लगातार जो है जेल के बाहर आने से वो चुनावी हुंकार भी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अभी जो भी आपके सांसद अभी जेल में है, सबको लेकर कह रहे हैं कि उन्हें जेल से बाहर करना होगा। बीजेपी के लिए कौन सी मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि अब जो है 10 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है और बड़े खुलासे की संभावना जो है, या उनकी तरफ से कहें तो दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संजय सिंह को रिहा किया गया, वो उम्मीद है कि अब मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जैसे बाहर आएंगे और बड़ा कुछ करेंगे। यानी कि जो शिक्षा नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के बयान आ रहे हैं, बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा रोजगार को लेकर बात कही थी, ऐसे में चुनावी मुद्दा है। और अब संजय सिंह पूरा दिल्ली के अंदर माहौल बनाने में लगे हुए, क्योंकि संजय सिंह जब तक जेल में थे उसको ऐसा माहौल जो नेता था उनको नहीं बना पा रहे थे। तो लेकिन संजय सिंह के आने के बाद लगातार अब दिल्ली के जिस तरह से लगातार जो बढ़ती नजर आ रही है, उम्मीद नजर आ रही है, जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थी वो, लेकिन हम जो शायद उम्मीद आ रही है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आएंगे और फिर हम दिल्ली के अंदर एक बार से सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संजय सिंह क्या खुलासा करेंगे,
अब देखना है कि ईडी को लेकर करेंगे, सीबीआई को, या बीजेपी के किसी नेता को, या फिर जो अपने आप को यहाँ हुए हैं, जो बेल पर आए हैं बॉन्ड बनने के बाद, क्या कोई खुलासा होगा कि आखिरकार संजय सिंह को छोड़ा गया या ईडी के पास कोई सबूत नहीं थे, ऐसे क्या थे, क्योंकि 6 महीने उनको जेल में रखा गया था उसके तथ्य का आधार पर। यही है 10 बजे का सभी का इंतजार कर रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या खुलासा करने वाले हैं। जी बिल्कुल अजय, तो फिलहाल इंतजार है कि आखिर 10 बजे आपकी ओर से क्या खुलासा किए जा रहे हैं, और खुलासे अगर किए जाते हैं तो क्या उसका कोई पुख्ता सबूत होगा। तो फिलहाल 10 बजे इसका इंतजार 10 बजे तक किया जाना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के मदरसों को लेकर आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मदरसा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी। मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने दिया संवैधानिक करार। बड़ी जानकारी दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की एसएलपी और मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने दिया संवैधानिक करार। मदरसा संगठन जता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद। तो यूपी के मदरसों को लेकर जो है एक बार फिर से सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही। तो बड़ी जानकारी, मदरसा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अब जो है आज इसको लेकर सुनवाई होने जा रही है। और अजय लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, यूपी के मदरसों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर जिस तरह से लग रहा है योगी सरकार ने ध्यान लिया था और कहा था कि जिस तरह से अन्य स्कूलों के अंदर परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा की जाती है, शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर पूरी सुविधाएं दी जाती है, वही वो जो यूपी के मदरसे हैं उनमें ऐसी जो तालीम है वो नहीं दी जाती थी, न ही बोर्ड में शिक्षा की परीक्षा होती थी। ऐसे वो अपना तालीम चलाते थे, अपने सर्विस के हिसाब से चलाते थे। जो बच्चे पास होते वो अमान्य प्रमाण पत्र होते थे। ऐसे में योगी ने कहा था जो भी यूपी मदरसा है, जो सरकार से जो बेनिफिट मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, वो अब सरकार के नियम अनुसार चलेंगे। यानी कि जो शिक्षा सरकारी स्कूल में होती थी, जो मान्यता प्राप्त होती थी, वही प्राइवेट स्कूल में होती थी। कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, साइंस, सारी सुविधाएं अब दी जा रही हैं। लेकिन ऐसे में मुस्लिम लोग बोर्ड है, उन्होंने सीधा मदरसों ने साफ इस ऐतराज बनाया कि ऐसी सुविधा हम नहीं ले गए, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी तालीम है, वो हमारे नियम से चलेंगे। यानी कि वो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आखिरकार अगर यूपी के अंदर यूपी मदरसों के हालात बदलते हैं, वो नहीं चाहते कि जो सुविधाएं और बच्चों को मिलती हैं, अन्य स्कूलों में मिलती है, वो उन्हें मिले, तो उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब जो सुनवाई होने वाली है उसमें, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगा था, अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला था, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा में यही कहा गया कि जो भी पढ़ाई है वो नियम अनुसार होनी चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए, सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन जो यूपी मदरसा बोर्ड है, वहाँ से इस तरीका का कोई सुविधा नहीं होती, न प्रमाणित को भारत सरकार का। लेकिन उनके ही तालीम के हिसाब से वो मानते हैं कि हमारे ही तालीम में सारी सुविधाएं होती है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाता है, ये अब समय आने वाला है। हो सकता है कोई 11 या 12 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी, तो क्या इसमें जो है उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे शामिल है या कुछ को लिस्टेड किया गया है? देखिए, जो सरकारी सुविधाएं जो सरकार से लेते थे आ रहे हैं आज तक, वो मदरसे हैं। जो अनलीगल जो मदरसे वो ऑलरेडी बंद कर दिए गए थे पहले काफी योगी सरकार ने। लेकिन जो सरकार सुविधा देते, लेकिन सरकार जैसी पढ़ाई वहाँ पर मौजूद नहीं है, न ही वहाँ पर वो बोर्ड परीक्षा की जाती है जैसे अन्य सालाना बोर्ड परीक्षा की जाती है। ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती थी, वो अपने तालीम के हिसाब से उनको करते। लेकिन ऐसे में अब जो योगी सरकार है वो शिक्षा को लेकर के सतर्क है। उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं शिक्षा, चाहे बच्ची हो या बच्चे हो, उनको वो सुविधा दी जाए जो आगे चले भविष्य में कुछ कर सके। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इस्लाम के अलावा शायद और किताबें कम पढ़ाई जाती। कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर पढ़ाई जाती थी, किताबें पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, संस्कृत सर्वे भी किया गया, लेकिन कहीं ना वो बच्चे विफल थे। वो सिर्फ अपने तालीम के बारे में ज्यादा जानते थे। ऐसे में योगी सरकार ने एक्शन लिया कि क्यों इन बच्चों का भविष्य अंधकार में खोया जा रहा है, क्यों ना इनको सुविधाएं वो दी जाए जो सरकारी स्कूलों में दी जाती है, जो प्राइवेट स्कूलों में कुछ दी जाए, जो सरकार से मानता है, तो आगे चल के वो कहीं भी कुछ अपने जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई और कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं दी जाए। तो इसको मदरसा बोर्डों ने सबने चैलेंज किया है कि आखिरकार ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, क्योंकि शिक्षा के लिए चाहे कोई भी कानून है वो सभी के लेके चलेगा। सुविधा और शिक्षा दोनों साथ होनी चाहिए। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मदरसा संगठन जो है फिलहाल जो है राहत की उम्मीद जता रहे हैं और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम। आज पढ़ी जाएगी अलविदा जुम्मे की नमाज।
शहर की मस्जिदों में नमाज के इंतजाम पूरे, बड़ी संख्या में मुसलमान अलविदा की अदा करेंगे नमाज। तो बड़ी जानकारी, बड़ी संख्या में मुसलमान आज अलविदा की नमाज अदा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस फोर्स रहेगा तैनात। कई शहरों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। वहीं बड़ी संख्या में मुसलमान आज अलविदा की अदा करेंगे नमाज और शहर के मस्जिदों में नमाज के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो आज अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी को लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी निगरानी इसकी की गई है शासन प्रशासन की ओर से। लखनऊ से जानकारी, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम और आज आखिरी अलविदा जुमे की नमाज है जिसको लेकर पुलिस बलों की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में मुसलमान आज जुमे की नमाज अदा करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। किसी तरह के अराजकता ना फैले, इसको लेकर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। कई शहरों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी वारदात ना होने पाए और लोग शांति से सौहार्दपूर्ण इस जुमे की नमाज अदा कर पाएं। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक और लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले लखनऊ से आसिफ, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ इस दौरान नज़ारे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आज जुमे की आखिरी नमाज है? बता दूं कि आज देश भर में रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा की नमाज होगी और इसमें सभी मुस्लिम लोग अलविदा जुमा की नमाज मस्जिदों में जाकर पढ़ेंगे। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की और यूपी की तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने अलविदा जुमा की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश सीएम और एसपी को दिए हैं। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और इस बीच कोई अराजक तत्व अराजकता न कर पाए इसके लिए भी पुलिस के साथ साथ एलआईयू भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। और बता दूं कि धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन अलविदा जुमा की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। बात करें गाजीपुर मऊ की तो गाजीपुर मऊ में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी का मामला हुआ था और मस्जिदों में आज नमाज के लिए भारी भीड़ इकट्ठा होगी, लोग नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, इस दौरान कोई आपत्तिजनक बयान न जारी किया जाए और साथ ही साथ इस दौरान कोई अराजकता न फैला सके। वहीं बात करें राजधानी लखनऊ तो राजधानी लखनऊ में कई प्लाटून पीएसी संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई है। वहीं बात करें पुरानी टीले वाली मस्जिद के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि यहाँ मंदिर को लेकर भी मामला चल रहा है और ऐसे में कोई चूक न हो इसके लिए यहाँ अफसरों की भी निगरानी रहेगी। ड्रोन कैमरे से अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी रहेगी। ड्रोन कैमरे से देखा जाएगा कि कहीं कोई अराजकता न कर दे। जी फारूक, आपके पास आना चाहूंगी, आज अलविदा जुमे की नमाज है, क्या हालात देखने को मिल रहे हैं मथुरा में? आपको बताते हैं कि मथुरा में सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है क्योंकि रमजान का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है, मस्जिदों में भारी भीड़ रहेगी। उसी सभी को देखते हुए पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। रूट का भी डाइवर्जन किया गया है
एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जो है रूट का डाइवर्जन किया है। जिला प्रशासन ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद है वहाँ भी अलविदा जुमे की नमाज होगी और भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी तरीके से जामा मस्जिद है जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच इलाके में चौक बाजार में होली गेट से लेकर चौक बाजार तक रूट का डाइवर्जन किया गया है। यानी 10 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक जो है सभी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरीके से रूपम टाकीज से लेकर और श्री कृष्ण जन्म स्थान तक के सभी वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर छोटे वाहनों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से डी गेट से लेकर और चौक तक और मिलन टाकीज तक, मिलन तराई से लेकर और होली गेट तक सारे वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। रूट का डाइवर्जन पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा किया गया है। प्रशासन ने पहले से ही धारा 144 यहाँ पर लगा रखी है। तमाम त्योहारों के मद्देनजर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने धारा 144 पहले ही घोषित कर दी थी, जो 18 मई तक के लिए लागू है मथुरा में। कि जो ईद का त्योहार है, अलविदा जुमे का है, ईद का त्योहार है, रामनवमी का त्योहार है, इन सबको देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही धारा 144 मथुरा जिले में लगा रखी है। चप्पे चप्पे से सुरक्षा व्यवस्था और जो डी गेट पर सद्भावना पुलिस चौकी है उस चौकी पर सारे अधिकारी आकर बैठते हैं। बल्कि आईजी दीपक कुमार भी मथुरा में आकर डेरा जमाए हुए हैं। कल तमाम अधिकारियों ने भ्रमण किया है। जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी है, वहाँ अधिकारियों ने भ्रमण किया, पैदल भ्रमण किया है और उनका साफ तौर पर मानना है कि कहीं भी कोई अराजकता नहीं होने दी जाएगी। साफ तौर पे जो ऐसे जानवर हैं जो बीच में आ जाते हैं या सांड वगैरह हैं उनको आ जाते हैं, उनको सबको नगर निगम को पकड़ने के लिए कहा गया है। यानी पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने भी साफ तौर पर कहा है कि हमने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक जो ईदगाह है शाही मस्जिद जहाँ पर नमाज होनी है वहाँ पर भी जो है आधार कार्ड चेक करके सभी को अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। जो जामा मस्जिद है चौक बाजार की उसमें भी आधार कार्ड से चेक करके और सबको जो है प्रवेश करने दिया जाएगा, जिससे कहीं कोई अराजकता का माहौल न बने। इसी को लेकर प्रशासन जो है पूरी तरीके से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। जूही जी, और आसिफ अगर बात करें मस्जिद प्रबंधन की ओर से तो उनकी तरफ से क्या हिदायत, क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं नमाजियों की ओर से, नमाजियों के लिए? आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बिल्कुल जी, अगर बात करें मस्जिद प्रबंधन की ओर से जो नमाजी हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि अलविदा जुमा की नमाज को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। अगर बात करें अलविदा जुमा की नमाज को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर इस कमेटी की मीटिंग एसबी शिरोडकर जो पुलिस कमिश्नर लखनऊ है उन्होंने उलमाओं के साथ, धर्म गुरुओं के साथ भी इस कमेटी की मीटिंग किया और साथ ही साथ यह तय हुआ कि मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी जाएगी। कहीं कोई ऐसा बयान नहीं जारी किया जाएगा जिससे किसी की भावनाएं आहत हो और साथ ही साथ माहौल खराब हो। इसको लेकर बात करें यूपी की तो यूपी के हर शहरों में पीस कमेटी की मीटिंग लगातार त्योहार को लेकर और साथ ही साथ अलविदा जुमा की नमाज को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें उलमाओं के साथ साथ जो क्षेत्रीय संभ्रांत नागरिक हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोगों के साथ साथ मुस्लिमों की मौजूदगी रही और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि कोई असुविधा न हो नमाजियों को, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। और साथ ही साथ मस्जिदों के बाहर साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ जो आवारा जानवर, छुट्टा जानवर जो टहलते रहते हैं उस पर रोक लगाने के लिए नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद होने का दावा किया है। और यह भी कहा गया है जो गाइडलाइन है कि नमाजी जो है किसी तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नमाज पढ़ते समय नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सबसे अहम पहलू यह है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ की मस्जिदों पर एलआई भी तैनात रहेगी और शंका होने पर उनसे आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति
नमाजियों के भीतर न घुस जाए, जिससे कोई अप्रिय घटना घट सके। और साथ ही साथ बता दूं जो ही कि इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार समेत सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और यह रमजान का आखिरी जुमा है, काफी अहम होता है और हर मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति इस नमाज को पढ़ना चाहता है और मस्जिदों में हजारों की भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है। तो इसको लेकर भी अलर्ट मोड पर रहेगी पुलिस, कहीं कोई घटना ना हो, इसको लेकर जो है एलआईयू भी पूरी तरह से सक्रिय है, एसटीएफ भी सक्रिय है और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी जो है पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। जी, और शोएब रिजवी भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, अगर हम बात करें मथुरा और लखनऊ की, तो तमाम तरह के जो पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि हालात जो है काबू में रहे, लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें वहां क्या माहौल देखा जा रहा है? देखिए, दरअसल ये अलविदा जुमा की जो नमाज है वो रमजान के आखिरी महीने में जब आज अदा की जाएगी, जो प्रशासनिक अमला पिछले 20 वर्षों में करता रहा है उस तरह के इंतजाम देखने को मिलेंगे। कोई खास बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। एक चीज जरूर हुई है कि पिछले कुछ सालों में जो कुछ ऐसे स्थान जरूर चिन्हित थे जहां पर सड़क पर भी नमाज अदा की जाती थी, लेकिन अब इस सरकार की गाइडलाइन और कोर्ट के आदेश के बाद भी अब इस तरह की जो जगह है वहां पर अब नमाज मस्जिद कैंपस के अंदर ही होती है। तो प्रशासन को कोई बहुत एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। खास तौर से बस वो मस्जिदें जहां पर नमाज अदा की जाएगी वहां पुलिस की मौजूदगी जरूर दिख रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये जरूर है कि पहले इस तरह की स्थितियां बनती थी कि सड़क डाइवर्जन की व्यवस्था करनी पड़ती थी क्योंकि सड़क पर नमाज होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से योगी सरकार की तरफ से जो सख्त गाइडलाइन है, साथ ही साथ कोर्ट ने भी जिस तरह के आदेश किए थे, उसके बाद से अब जो मस्जिद का अपना कैंपस है उसके अंदर नमाज होती है। तो इस तरह की कोई बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि बड़ी संख्या में, चूंकि रमजान के ये आखिरी जुमा है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे नमाज के लिए, तो नमाज पढ़ने जो मस्जिद में लोग जाएंगे उसकी वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसकी जरूर पुलिस ने, प्रशासनिक अमले ने व्यवस्था की है। और इसके लिए खास तौर से जो मस्जिद कमेटी है, जो उस मस्जिद की रख रखाव या देख रेख करने वाली कमेटी है, उससे बातचीत करके, उससे संवाद करके उनकी व्यवस्थाओं में हर तरह की मदद के साथ ही किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने पिछले दिनों ही कोशिश की थी। खासतौर से जो पीस कमेटियां हैं उनका अपना रोल होता है। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन अगर आप आज की व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से जुमा की नमाज पिछले दिनों होती रही है, उसी तरह आज भी नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा होंगे। चूंकि आज ये इस रमजान पाक महीने का आखिरी जुमा है, तो थोड़ा उत्साह और ज्यादा नमाजियों की भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद की जा रही है। उसकी वजह से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की गई हैं। खासतौर से जहां पे नमाज अदा की जाएगी उन मस्जिदों के आसपास जो पुलिस प्रशासनिक अमला है उसकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। चूंकि धारा 144 भी लागू है, आचार संहिता, चुनावी माहौल है, ऐसी स्थितियों में इस तरह से कोई राजनीतिक माहौल या इस तरह की चीजें ना हो, इस पर भी प्रशासनिक अमला जरूर निगाह रखेगा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में बहुत बार ऐसा होता है कि राजनीतिक जो दल है वो अपने कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए भी ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं। इस तरह की कोई अवस्था या इस तरह की कोई चीजें ना हो, इस पर जरूर निगाह रहेगी प्रशासनिक अमले की। लेकिन अगर नमाजियों की बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद जो मस्जिदों की तरफ लोगों का, जो नमाजियों का जाना आना है वो शुरू हो जाएगा। और जो उसका निर्धारित समय है नमाज का, उस निर्धारित समय पर मस्जिदों के अंदर जो मस्जिदें जहाँ नमाज होगी वहाँ पे नमाजी इकट्ठा होंगे और अलविदा जुमा की जो आखिरी नमाज है रमजान महीने की वो अदा करेंगे। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फारूक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी संख्या में मुसलमान आज अलविदा जुमे की नमाज अदा करेंगे और इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां शासन प्रशासन की ओर से की गई है ताकि हालात जो है काबू में रहे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।